नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको सफल जीवन के 5 ऐसे बेहतरीन तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपने जीवन में सफलता के साथ साथ जीवन के 3 सबसे अहम पहलू रिश्ता, करियर और सेहत में सफलता के साथ साथ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे और एक संतुष्ट, सफल और खुश जीवन जिएंगे। तो इसमें पहला तरीका है हर पल हर दिन पूर्ण जीवन जिए। दोस्तों, हमें हर पल हर दिन पूर्ण जीवन जीना चाहिए। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन को टालते रहते हैं। वे कहते हैं कि वे तब पूर्ण जीवन जिएंगे जब उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, जब उनकी जिम्मेवारियां कम हो जाएंगी और जब वह रिटायर हो जाएंगे या जब उनके बच्चे कॉलेज पढ़ने चले जाएंगे। दोस्तों, जो एक संपूर्ण जीवन या प्रतिभाशाली जीवन हर दिन हर पल पूर्ण रूप से जीने से बनता है, जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार एक प्रतिभाशाली जीवन हर पल को पूर्ण रूप से जीने से अर्थात हर पल में अपना 100% देने से बनता है। इसलिए हर पल अपने पूर्ण रूप से जिए। आप अपनी जिम्मेवारियां निभाइए। जीवन में जिम्मेवारियां कभी कम नहीं होंगी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि जब उनकी जिम्मेवारियां कम होंगी या फिर जब परेशानियां कम होंगी, तो ऐसा समय कभी नहीं आता जब वो अपनी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जी पाते हैं। जैसे महान जॉन बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना मौत नहीं है, बल्कि ये है कि कुछ लोग जीते जी अपने अंतर्मन को मार देते हैं। अर्थात बहुत से लोगों के अंदर पछतावा रहता है। जब तक वो इस चीज़ को समझ पाते हैं, जीवन की अहमियत समझ पाते हैं, तब तक समय निकल चुका होता है। हमारे पास बहुत ही सीमित समय है, इसलिए हमें हर पल अपना 100% देना चाहिए। अपनी जिम्मेवारियों के साथ अपने लिए समय देना चाहिए, अपने परिवार के लिए समय देना चाहिए, अपने चाहने वालों के लिए समय देना चाहिए और पूर्ण जीवन जीना चाहिए। नंबर 2, संतुलन का नाम ही जीवन है। दोस्तों, जीवन का सबसे अहम पहलू संतुलन है। संतुलन, हर चीज़ में संतुलन जरूरी है। जैसे जो खाना आपको ज़िंदगी देता है, अगर उसे आप ज़्यादा खा लें तब वो जहर का काम करेगा, या कम खाएं तब भी आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। जो पानी, जल ही जीवन है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा मात्रा में पी लें या आदमी पानी में डूबता है तो उसकी मौत हो जाती है। और जीवन के 3 सबसे अहम पहलू आपके करियर, रिश्ता और सेहत में संतुलन स्थापित करना जरूरी है। इन तीनों को बराबर अहमियत देनी है। इसमें से किसी को भी अधिक अहमियत नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपनी सेहत में फिट रहते हैं, लेकिन उनके रिलेशन पीछे छूट जाते हैं, रिलेशन को अहमियत नहीं देते। इसके कारण वो अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते हैं। और एक और उदाहरण, ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो रिश्ते में अपने 100% दे रहे हैं, अपने करियर में 100% दे रहे हैं, लेकिन अगर सेहत उनका साथ नहीं देगी, तो उनका शरीर उनका साथ नहीं देगा, तो वो ना ही स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां उनको घेर लेंगी। इसलिए इन तीनों में अपना 100% दें और तीनों को बराबर अहमियत दें। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि 2 सबसे बड़े शिक्षक, दोस्तों हमारे जीवन में 2 सबसे बड़े शिक्षक हमारी गलतियां और समस्याएं हैं। जैसे महान साइंटिस्ट और टीचर अब्दुल कलाम ने कहा था, आपकी सबसे बड़ी शिक्षक आपकी पिछली गलती है। दोस्तों, हमें गलतियों से नहीं घबराना चाहिए। गलतियों से आदमी सीखता है, अपने साथ साथ दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए। और दूसरा है समस्याएं। समस्याएं जो हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि हमें और समझदार बनाती हैं, हमें और परिपक्व बनाती हैं। समस्याओं से, महान अब्दुल कलाम ने समस्याओं के बारे में कहा था, समस्याएं आपको बर्बाद करने नहीं आती, समस्याएं आपके अंदर की प्रतिभा और शक्ति को जगाने आती हैं। अर्थात समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना डट के करना चाहिए, जिससे कि आप एक परिपक्व और समझदार इंसान बन सकें। जो चौथा पॉइंट है वो है हमें अपना लक्ष्य खोजना चाहिए। दोस्तों, हमें अपना लक्ष्य खोजना चाहिए। जो लक्ष्य है आदमी के जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। जैसे महान, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हेलर केलर ने कहा था, अंधे होना बुरा है, किंतु लक्ष्यहीन होना एक अंधे आदमी से भी बुरा है। जिसकी आंखें हैं और जिसकी ज़िंदगी कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो एक अंधे आदमी से भी बेबस है। अर्थात हमें अपने जीवन में लक्ष्य ढूंढना चाहिए। लक्ष्य कोई भी काम हो सकता है, किसी की मदद हो सकती है, जिससे हमारे अंदर सुकून मिले, हमारे दिल में एक प्रेम जगे और जिसको हम बिना थके कर सकें, जो हमारे साथ साथ हमारे
परिवार या फिर हमारे साथ वालों की ज़िंदगी को भी रोशन कर सके। दोस्तों, इस जीवन में महान उद्देश्य जरूरी है, तभी आप एक सफल जीवन के स्वामी बन सकते हैं। और जो पांचवा है वो है अपने मन को वश में करें। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारा मन है, सबसे चंचल चीज़ हमारा मन है। हमारे मन में दिन में औसतन 60,000 विचार आते हैं, जिसमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। इसलिए हमें अपने मन को वश में करना आना चाहिए। अगर आपका मन आपके वश में है, आपके साथ है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन अगर ये आपके खिलाफ हो गया तो आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसलिए इसको वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अर्थात ध्यान और कुछ करके इसको वश में किया जा सकता है। और दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत अच्छा जो श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया, उन्होंने कहा है कि मन एक घोड़े के समान है और बुद्धि इसकी लगाम है। तो मन को आप बुद्धि से वश में कर सकते हैं। बुद्धि आपका सही और गलत करने की परख है। बुद्धि कह लो, समझ कह लो, या कुछ भी कह लो। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने मन का इस्तेमाल करना है। और बहुत से युवा इस मन को वश में न करने के कारण वो गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए हमें अपने मन को वश में करना आना चाहिए। अगर आपने मन को वश में कर लिया तो आप हर कदम पर सफल होंगे। दोस्तों, ये थे वो 5 तरीके। मैं दुआ करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी बने। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।